जितने भी गुण हैं सब शिव में ही समाहित है। तभी तो शिव वो जितने रूप है शिव का सब उनके काम के अनुसार ही तो उनका नाम लोग रख दिए। जैसे जैसे वो काम किए धरती पे लोगों के लिए काम आए वैसे वैसे उनका नाम रखते गए लोग। समस्त देवताओं के आराध्य स्वामी के स्वामी और परमात्मा है वो। वे दिव्य दर्शन होते हुए भी भक्तों के अतुल ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। उनके औघरदानी है वो शमशानी है। उनके पास लगता है कि कुछ नहीं, बाघ अंबर धारण करते हैं, लेकिन वो सारे ऐश्वर्यों के सारे खजानों का भंडारी भोले भंडारी हैं वो। क्या है वो? समस्त देवताओं के आराध्य और स्वामियों के स्वामी परमात्मा है वो। दिग्गज के भक्तों के अतुल ऐश्वर्य प्रदान करने वाले। ऐश्वर्य मतलब धन दौलत संपत्ति सुख चैन सब कुछ देने वाले, लेकिन अपने पास वो कुछ नहीं रखते हैं, वो दानी भी हैं। अनंत राशियों के अधिपति होते हुए भी भस्म भूषित निगही शमशानी होते हुए भी उमापति कहलाते हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी वो उमा महेश्वरी उमापति मतलब अपने शक्ति महेश्वरी के वो स्वामी है। जो ये शक्ति इस संसार जो चल रहा है तो तीनों लोग संसार किससे चल रहा है? हमारे गुरु शिव से चल रहे हैं। वो त्रिलोकी त्रिभुवन के स्वामी है, लेकिन उनके चलाने की जो शक्ति मिलती है वो हमारे पार्वती शक्ति से मिलती है। वो शक्ति के वो स्वामी है, लेकिन वो निगही और भस्म भूषित मतलब वो अपने शरीर में भस्म लगाते हैं और निगह मतलब शमशान में जो बागंबर धारण करके सिर्फ रहते हैं। कितना मतलब उनकी सादगी जिंदगी है ना। लेकिन और सब देवता के देखिए आभूषण रतन से विभूषित रहते हैं, लेकिन हमारे शिव गुरु इस धरती के लोगों के लिए अपने भक्तों के लिए इतने उनमें भाव है कि वो सब कुछ त्याग दिए और सभी को अपनाए। धरती पर जितने भी चीज है सबको अपनाए। शिव स्वयं स्नेह की प्रतिमूर्ति है। प्रेम का उत्सव उनसे निश्रित हुआ है। एक लोटा जल से शिव को हम पसंद कर सकते हैं क्या? इतने बड़े सत्ता को हम क्या एक लोटे जल से पसंद कर सकते हैं? एक लोटे जल हम अपने मतलब मन की संतुष्टि के लिए चलाते हैं, लेकिन होना क्या चाहिए? एक लोटे जल के साथ हमारी भाव उत्पन्न होनी चाहिए। यहाँ से हमारा मन पवित्र होनी चाहिए। जब तक हमें प्रेम नहीं होगा, हम अपने परमात्मा को अपना नहीं बनाएंगे, तब तक वो संभव नहीं है। इस पर एक कहानी भी है कि जैसे हम मम्मी होती है, बच्चों को भूख लगे ना लगे हरदम बोलती रहती है खा लो बेटा खा लो बेटा। वो खाने के पीछे पड़ी रहती है क्योंकि उसका अपना बेटा है। लेकिन जैसे ही कोई दरवाजे पर मांगने आता है तो चाहे तो उसको बासी रोटी दे देती है और चाहे तो नहीं रहता तो बोलती बाबा आगे जाइए, क्योंकि वो अपना नहीं है। वो चाहे 3 दिन का भूखा हो, वो कितना भी थोड़ा कुछ दे दो मांगते रहते हैं, लेकिन देते नहीं है। क्यों? कि वो अपना नहीं है, अपना रिश्ता नहीं है उससे। और अपने को चिंता में रहते क्या खिला दूं, क्या पिला दूं, कैसी परवरिश करूं, तो अपना होता। इसी तरह अपने शिव अपने परमात्मा को जब तक हम अपना नहीं मानेंगे तब तक वो अपना नहीं होंगे। जैसे हमको बबलू भैया आए थे तो पूछे थे शिव कौन है, हम सब चुप रह गए। चाहे हमसे अचानक से कोई पूछ देता है कि कौन है शिव, तो हम बस यही बताते हैं कि वो तीनों लोग परमात्मा है, शिवे है, वो है, बखान कर देते हैं। अपना नहीं बता पाते कि वो हमारे गुरु हैं, हमारे पिता परमेश्वर हैं। एक कभी पता है, चाहे हमें दुख आता है, दुख में भगवान देखते हैं कि नाम किसका लेता है। वो भी देखते हैं कि हम जैसे 4 जगह जुड़े होते हैं, तो उस समय अचानक से अगर दुख आए, अगर जिस भगवान का नाम निकला तो वही समझिए कि आपके नजदीक है। कल मैं अपना बता रही हूँ, क्या मैं सीढ़ी पर थोड़ा फिसल गई तो आवाज किसका निकला, ये चीज बाद में मेरे को बहुत, मैं अपनी बीती हुई बता रही हूँ कि अचानक से आपको कुछ होता है तो आपका किसका नाम निकलता है? आप चिल्ला देते हैं मम्मी और पापा। क्या मम्मी पापा को कुछ करते हैं? नहीं करते। आपका गुरु का याद आया? नहीं आया।
लेकिन मैं बताती हूँ, जब मैं हस्बैंड के पास गई थी तब उनको कुछ हुआ, तब उनका हाथ पकड़ के ऊपर कर दी और बस शिव शिव करने लगी। सचमुच में 2 मिनट में ठीक हो गया। उसके बाद फिर कभी हुआ नहीं, भले अब 2 साल तक हम लगे रहे, लेकिन उनकी बहुत बड़ी दया है, उस वक्त कुछ नहीं हुआ। तो डॉक्टर भी बहुत अच्छा था, सारा चेकअप किया, कुछ नहीं। लेकिन कल ये सवाल फिर मेरे मन में आया कि हम लोग कितने नासमझ है। आज मैं सुबह बोली मैं 5 साल से जुड़ी हूँ, मेरे हस्बैंड जोड़े कि तुम 5 साल से नहीं 7 साल से जुड़ी हुई हो। ये दिन तारीख डेट सब बता दिए मेरे को। बोले तुम इतना भी नहीं जोड़ पाए कि भी कितने दिन से जुड़ी हो, तुम 7 साल से हो गया जुड़े हुए। मैं अधिकतर बार बोली हूँ यहाँ पर, मैं 5 साल हो गया 5 साल, लेकिन 7 साल हो गए आज मैंने जोड़ा है। तो वो देखिए, आपका मन यहाँ खुद ही बताएगा कि आप नजदीक गए या नहीं गए, आप अपना गुरु अपना बना पाए हैं कि नहीं, आपको पता लगेगा, आपको समझ में आएगा। पहले गुरु के यहाँ अपना बनाइए, बोली में नहीं। कहते थे कि 3 सूत्र करके हम शिव को गुरु बनाए। 3 सूत्र करने से गुरु नहीं बनेंगे। साहब क्या पहले 3 सूत्र करके गुरु बनाए थे? बिना 3 सूत्र के गुरु बनाए, अब बिना 3 सूत्र किए हुए हम लोग को देने की कोशिश की। उनको तो धीरे धीरे जब समझ में आने लगा कि गुरु तो लोगों के लिए सच किए, लोगों के लिए इजी बनाए, हम लोगों के लिए 3 सूत्र निकाले, वो अपने लिए नहीं किए। अपने उनको प्रेम से मिला, उनको भाव से मिले शिव गुरु, और जब उनको चमत्कार हुआ तो लोगों के लिए किए, और लोगों को समझे कि दुनिया में इतना दुख है, हमारा दुख कम हुआ तो लोगों के दुख क्यों नहीं कम होगा। जैसे हम हैं वैसे वो भी लोग तो है। हम अपने शिव के दुनिया में रहते हैं, शिव के नजदीक रहते हैं। लोग भी अगर शिव के दुनिया में रहेंगे, शिव के नजदीक रहेंगे, तो उनका दुख दूर होगा, उनके साथ भी चमत्कार होगा। वो यही रहा है। जो कहते हैं, साहब कहते थे कि गलती से आप झूठ भी बोलिए, आप आधे मन से बोलिए कि शिव मेरे गुरु हैं, लेकिन बोलिए तो सही, तभी तो शिव गुरु होंगे, तभी तो धीरे धीरे होंगे। यहाँ पर एक लाइन से मेरे बितना